इसमें एक रिम्पी सिंह नाम का आदमी है। वो उसको कोई दरवाज़ा खटखटाता है, वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही उसके घर में एक लड़की घुस जाती है। 13 साल की लड़की होती है। ये लड़की घर से कैसे निकलती है और कैसे जाती है, कहाँ पे गिरती है, कहाँ पे उठती है, आप ये वीडियो देख सकते हो। आप वीडियो देखिए। लड़की घर से निकलती है, घर से निकल करके जूता सही से पहनती है, गाड़ी पकड़ती है, गाड़ी पकड़ करके उसके बाद वो जूता सही करती है, फिर भागती है। भाग करके वो दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलता है रिम्पी सिंह, जिसकी उम्र है महज 40, 45, 50, कोई क्लियर नहीं है, कोई लिखित में नहीं है। दरवाज़ा खोलता है, वो घुस जाती है, तुरंत घुस जाती है। आओ देखती ना ताओ वो घुस जाती है। घुसते ही वो कहती है कि मतलब अपनी सहेली को कहती है कि मेरी सहेली कहाँ है, दीक्षा कहाँ है। तो रिम्पी सिंह कहता है कि वो तो लुधियाना चले गए सुबह सुबह शादी में। माँ बेटी दोनों भाई सब लुधियाना चले गए। इतने में रिम्पी सिंह के जो बेड था, उस पे बिस्तर बिछा था, उस पे ये लड़की बैठ चुकी थी। 13 साल की महज ये लड़की उस पे बैठ चुकी थी तब तक, जब तक वो बोलते हैं कि वो लुधियाना चले गए। 22 नवंबर 2025 एक लड़की अपने घर से निकलती है। उसे नहीं पता है कि वो घर से निकल रही है, तो घर से निकलने के बाद कभी घर में घुस नहीं पाएगी। उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी हो जाएगी, उस लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या होता है, ये 13 साल की लड़की होती है और ये अपने घर में कॉपी किताब खोल करके बैठी होती है। तब तक इसकी मम्मी कहती है कि बेटा मैं जा रही हूँ मार्केट तेरे भाई के साथ, तू एक काम कर, दरवाजा बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, चुपचाप घर में बैठ करके पढ़ाई कर ले। ये सुनते ही लड़की कहती है कि मम्मी 1 मिनट के लिए मुझे जाने दोगी। तो ये कहती है मम्मी कि मैं जा रही हूँ तो 1 मिनट के लिए चली जा, 2 मिनट के लिए, लेकिन घर का ख्याल रखना, लाइट वाइट बंद कर देना। तब लड़की मम्मी निकल जाती है मार्केट की तरफ। लड़की रह जाती है। लड़की डायरेक्ट भागती है किधर, लड़की भागती है अपने पड़ोस में 500 मीटर की दूरी पर उसके साथ ही पढ़ने वाली 14 साल की लड़की दीक्षा का घर होता है और उसका पापा होता है रिम्पी सिंह। रिम्पी सिंह जालंधर पारस चैट करके कॉलोनी में रहता है। वहीं पे ये 13 साल की लड़की और मम्मी और सब लोग रहते हैं। इसका पापा सरकारी अफसर होता है। उसके बाद क्या होता है, ये दरवाजा खटखटाती है और उसके घर पे जाके बेड पे बैठ जाती है। जब तक बेड पे बैठी थी तब तक रिम्पी सिंह सही था, लेकिन जब लड़की को नीचे से ऊपर तक देखता है तो उसको लालच आ जाती है और वो तुरंत के तुरंत हैवानियत से भर जाता है और अपनी मन की कामना पूरी करने के लिए सोचने लगता है। ये क्या करता है, उस लड़की को गंदी तरह से टच करता है, बड़े तेज से नोचता है। तो लड़की चीखती है। तो चीखने पे ही इसको पता चल गया था कि लड़की काबू में नहीं आएगी। उसने तुरंत के तुरंत क्या किया, लड़की को उठाया, लड़की को पटक दिया। पटकने के बाद मुंह में इतना सफेद कलर का कपड़ा भर दिया जो पगड़ी बांधते हैं पंजाबी सिख, उसको भर दिया। उसके बाद उसको अपने बेड पे ही कुकर्म किया। 13 साल की लड़की, वो 40, 45, 50 जो भी हो, उसकी उम्र क्लियर नहीं है मुझे। उस बंदे ने, बड़ा हड़कम लंबा चौड़ा बंदा, उस 13 साल की लड़की को रौंदा, अच्छी तरह से रौंदा, जितना रौंद पाया उतना रौंदा। वो लड़की मरी नहीं। लड़की का गला दबाता रहा, रौंदता रहा, गला दबाता रहा, रौंदता रहा। उधर वो कुकर्म कर रहा था गला पकड़ के। अब आप बताइए, जब गला पकड़ के आप कुकर्म करोगे तो नाक से तो सांस ले ही लेगा इंसान। इस तरह से वो लड़की अधमरी हो गई। तब तक, जब तक इसका मन नहीं भर गया तब तक ये कुकर्म करता रहा। फिर उसके बाद लड़की का गला दबाया, गला दबा करके लड़की मरी नहीं। बाथरूम में बंद कर दिया, क्योंकि मतलब इसे डर हो गया था कि इसको मतलब पड़ोसी ना आ जाए। तुरंत जाता है, दरवाजा बंद करता है, उसको बाथरूम में करता है, बाथरूम में ताला लगाता है। उसके बाद गेट पे आके खड़ा हो जाता है। अब ये लड़की की जो मम्मी है, ये 3 से 4 घंटे बाद शाम को आती है। शाम को जब एकदम 6-7 बज रहे होते हैं, जब ये आती है तो लड़की को देखती है, दरवाजा खुला, लड़की गायब, लाइट बंद। कमरे के अंदर जाके देखती है, बाथरूम के अंदर जाके देखती हैं, लाइट पूरी खुली पड़ी, दरवाजा खिड़की सारा कुछ खुला पड़ा, किताबें बिखरी पड़ी, लड़की गायब। बाथरूम में भी नहीं है, छत पे भी नहीं है। ये चीखने लगती हैं, कहाँ चली गई ये, वही जाके देखो, दोस्त के घर गई होगी। दोस्त के घर जाकर के देखो, वहीं बैठ गई, 3-3 घंटे बैठ गई वहां पे, घर खुला पड़ा है। ऐसे करके भाई से कहती है, मतलब उस लड़की के भाई से कहती है मम्मी। तो भाई दौड़ के जाता है रिम्पी सिंह के घर में। रिम्पी सिंह से बोलता है कि क्या यहाँ पे हमारी बहन तनिष्का आई है। तो रिम्पी सिंह कहता है कि नहीं,
यहाँ कोई नहीं आया। भाई वापस आ जाता है, वापस आकर के मम्मी से बताता है कि मम्मी वहां पे तो गई नहीं, और वे लोग तो सुबह ही लुधियाना चले गए, वे लोग तो घर पे हैं नहीं। बड़ी लड़की उनकी 14 साल की जो इनके साथ पढ़ाई करती थी, उसने फोन करके बताया भी नहीं कि मैं लुधियाना जा रही हूँ। ऐसे करके अब ये लड़की पूरी कॉलोनी, पारस कॉलोनी में ढूंढ ढूंढ के परेशान, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। अब मम्मी रोए जा रही है, रोए जा रही है। अब भाई भी रोने लगा, धीरे धीरे सब रोने लगे। इसके बाद क्या होता है, पड़ोस के लोग आते हैं, पड़ोस के लोग ढूंढते हैं इधर उधर। उसके बाद पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस को फोन करके, और तब तक पड़ोस के लोग कैमरा चेक कर चुके थे। कैमरा पीछे भी था, आगे भी था, बगल में था। लड़की भागती हुई दिखाई गई, लड़की गिरती हुई दिखाई गई, लड़की घुसती हुई दिखाई गई, लड़की निकलती हुई नहीं दिखाई पड़ी। तब तक ये लोग क्या करते हैं, उनके घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस से कहते हैं कि इनके घर में लड़की घुसी है, निकली नहीं है। पुलिस अंदर जाती है, अंदर जाके पूरा घर चेक करती है, कहीं लड़की नहीं दिखाई देती है। पुलिस वहां पे बैठ जाती है। जिस बेड पे कुकर्म हुआ था, उसी बेड पे पुलिस बैठ करके पकौड़ी खाती है, नाश्ता ढोकती है खूब अच्छी तरह से। रिम्पी सिंह अपने दांव में पुलिस को ले लेता है। पुलिस उसके बाद हंसती हुई निकलती है, तब माँ नोचने लगती है कि इनके घर में घुसी, आपको लड़की नहीं मिली। तो पुलिस कहती है, पुलिस कांस्टेबल कहता है, उसका नाम भी अच्छा है, बहुत अच्छा, धार सिंह करके, आ जाएगी लड़की, 13 साल की है, कोई बच्ची नहीं है, आ जाएगी, आ जाएगी, किसी के साथ आ जाएगी, चली गई होगी, इंजॉय करके आ जाएगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा, इंस्टा पे रील आ जाएगी, टेंशन मत करो। तो वो कहते हैं, वो लड़की माँ कहती है कि हम आपको ढूंढने के लिए कहते हैं, हम आपसे बकैती नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस कहती है कि ढूंढना क्या है, 24 घंटे के बाद हम ढूंढते हैं, मिसिंग कंप्लेन लिखते हैं, कंप्लेन लिख लिया है हमने, ढूंढेंगे 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाए, जाओ आराम करो। हंसती है पुलिस, हंसती है पुलिस, मजाक करती है पुलिस, लड़की को कहती एंजॉय करने गई होगी आपकी लड़की। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने केस पुलिस की वजह से खराब हुए हैं, कितने लोग पुलिस की वजह से मरे हैं। लेकिन पुलिस को कभी भी नाकों कानों आंख कुछ भी बुद्धि आने वाली नहीं है। दोस्तों, अगर पुलिस चाहे ना तो 100% केस हमारे भारत देश में बंद हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस के हाथ में एनकाउंटर का एक बहुत बड़ा मोहरा है, एक कानून है कि पुलिस कह सकती है कि ये भाग रहा था, ये मेरे ऊपर कर रहा था फायर, हमने इसको गोली मार दी। क्यों नहीं करती पुलिस? पुलिस जब घूस लेती है, पुलिस धोखा करती है, बच्चियों को हंसती है, बच्चियों के साथ गलत करती है, तो पुलिस ये नहीं कर सकती है? जितना कुकर्मी आदमी मिले, पुलिस सिर्फ ये कह दे, झूठ तो बोलती है पुलिस, गुप्त एविडेंस तो छुपाती है पुलिस, एविडेंस तो खरीदती है पुलिस, पैसे भी लेती है, रिश्वत भी लेती है। तो पुलिस जितने भी हैं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप अच्छे काम के लिए झूठ बोलो ना, आप अच्छे काम के लिए कानून को फॉलो करो ना। आप कानून को फॉलो कर ही नहीं रहे हो। आपको जैसे कुकर्मी मिले वैसे आप सरकार को बताओ तो मेरे ऊपर फायर कर रहा था, आप उसको दागो, इनकाउंटर करो। किसी कोर्ट की कोई औकात नहीं है कि आपको रोक लेगा, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, एक रैपिस्ट को मार रहे हो। लेकिन नहीं मारती पुलिस, पता नहीं क्यों नहीं मारती। मैं तो कहती हूँ कि ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से पुलिस हंसती है। अब पुलिस चली जाती है, पुलिस कहती है कि देखो, क्या कहते हैं कि इनके घर में तो लड़की नहीं है, और आप, इनके घर में तो लड़की नहीं है, और आप देखो क्या कहते हैं कि और जगह ढूंढ लो, आप इंतजार कर लो, आप वेट कर लो, आप देख लो। इसके बाद गांव के लोग जितने होते हैं, पारस कॉलोनी के लोग सब इकट्ठा होते हैं। कम से कम 150-200 औरतें आती हैं, 150-200 आदमी आते हैं। उस आदमी ने तब तक ताला बंद कर दिया था अपने घर का, निकल लिया था घर से। उसके घर का ताला तोड़ते हैं, पूरे घर में, टंकी में, आटा की टंकी तक में ढूंढते हैं, वॉश बेसिन में, बर्तन में, स्टोर रूम में, गेहूं की टंकी में, और उसके गद्दे में, बिछौने में ढूंढते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उस लड़की को बाथरूम में देखते हैं तो ताला, मोटा सा ताला लगा, ताला को तोड़ते हैं तो लड़की बाथरूम में मरने को हो रही थी। लास्ट में 2 सेकंड के अंदर अंदर लड़की मर गई या मर गई होगी।
इस तरह से अपने दोस्त की, अपने बेटी के दोस्त के साथ है। रिम्पी सिंह का जब खंगाला गया पूरा एग्जाम कि ये क्या रिजल्ट है, कौन है रिम्पी सिंह, तो रिम्पी सिंह एक 45 से 50 साल का आदमी है। उसकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक 14 साल की बेटी, एक 18 साल की बेटी है। दिन रात दारू पीता है, दिन रात नई नई लड़कियों के साथ सेक्स करता है, दिन रात नई नई लड़कियों को लाइन मारता है, दिन रात नए नए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का खेल खेलता है, अपनी बीबी को मारता है, कूटता है। सुबह इसने दारू पी करके अपनी बीबी को मारा था। बीबी ने कोई शादी में नहीं गई थी, बीबी उठा करके बेटियों को और बच्चों को लेकर के मैके चली गई थी। बड़ी बेटी ऑलरेडी मैके में 18 साल की थी, जो भी पढ़ रही थी। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे? दोस्त की माँ दोस्त होती है, दोस्त की बहन दोस्त होती है, सॉरी दोस्त की बहन बहन होती है, दोस्त की बीबी सम्मानीय देवी होती है। तो क्या बेटी की दोस्त बेटी नहीं होती? इन हैवानों को क्या हो गया? एक बात और बता दूंगी। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि कानून हम चेंज नहीं कर सकते, हम जैसे ही कानून चेंज करते हैं पुलिस मतलब वो मुस्लिम चिल्लाने लगता है, दलित चिल्लाने लगता है, बहुजन समाज चिल्लाने लगता है, अखिलेश यादव चिल्लाने लगते हैं, ओवैसी चिल्लाने लगता है। लेकिन मैं आप आज ओवैसी से ये पूछती हूँ कि अगर पर डे 800 लड़कियां मारी जा रही हैं और उनके मारने वाले बंदों को अगर इनकाउंटर हो जाएगा और गले में फंदा डाल के लटका दिया जाएगा तो आपको बुरा लगेगा? अभी ओवैसी बोलेगा मुझे नहीं बुरा लगेगा। तो इतनी औरतें मारी गई, इतने मर्द मारे गए, मृत्युदंड का कानून मोदी जी क्यों नहीं ला रहे हैं? इतना तो कर सकते हैं ना। मैं आज बहुजन समाज पार्टी की मतलब चीफ से बोलती हूँ, मायावती जी से बोलती हूँ, मायावती इतनी लड़कियां हमारी मारी जा रही हैं, क्या अगर एक मृत्युदंड का कानून मोदी जी पास कर देंगे आप बोलोगी? नहीं बोलेंगी, बोलेगी बिल्कुल, बड़ी खुश हो जाएंगी। तो मोदी जी क्यों पास नहीं कर रहे हैं? इतने पंडित SC ST एक्ट में बेफालतू के बेगुनाह जेल में पड़े हैं, SC ST एक्ट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं मोदी जी? इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस लड़की को दुआ करें कि अगला जन्म इसका अच्छा मिले, ऐसे घटिया सिखों के घर में ना जाए। अब सिख क्या कहते हैं, हम सबको बेटियों को देवता मानते हैं, और हिंदू कितने गंदे होते हैं। हिंदू यहाँ रेप होता है, हिंदू के यहाँ बहू के साथ गलत करते हैं, हिंदू दोगला होता है। सिखों में आज के तीन चार मैंने स्टोरी सुना दी ना आपको। सब पाकिस्तान में, दुबई में, सऊदीया में, सब जगह गंदा होता है। इंडिया में भी गंदा होता है। सरकार कोई गंदी नहीं होती है, ठीक है। सरकार की टांग खींच करके सरकार का जीना हराम करती है जनता। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।